शांति। आज है 22 मई। सुनते हैं आज के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। बाप की मदद व पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। सगे किसको कहेंगे? पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न है, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता है, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण लेकर कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो। कितनी भी भूलें हो गई हो, माया के वश हो, उल्टे कर्म कर लिए हो, फिर भी बाप रहम का सागर है ना। तो बाबा क्या कहता है? अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। बच्चों के लिए तो कौन है? बाबा ही है ना। तो बाबा कहते, मैं जानता हूँ बच्चे और कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहें, यही बाप की आश रहती है। गीत है तुम्हारे बुलाने को, जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो राजधानी चलती है, तो वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेज होंगे ना। गोप गोपियाँ संगम युग पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे। सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे। लीथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। पहले के समय में तो यही सिस्टम था ना, या तो टेप में रिकॉर्ड करते थे या फिर लिखते थे, उसकी लीथो कॉपी बनती थी, फिर सबके पास जाती थी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं ये सब होगा, हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। ये सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जाएं। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती। धन का एक तो अभिमान बहुत है, दूसरा उनके पास धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मिलता। बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। बाबा के पास आए तो क्या करना पड़े? तन मन धन सहित सब बाप पर बलि चढ़ाकर, अर्थात संपूर्ण ट्रस्टी होकर चलना पड़ता है। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसीलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती है। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। जब दिल से ये निकले मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है,
बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। तो बाबा यही कहते हैं कि जब तक बलि नहीं चढ़ते मैं श्रीमत भी नहीं देता। बाबा की श्रीमत उनको ही मिलती है जो बाप पर बलिहार होते हैं। बाप का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वो रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह न सके। जिन्होंने पक्की पवित्रता की प्रतिज्ञा की है वही बाप के सगे बच्चे हैं और उनको ही बाबा की फिर श्रीमत मिलती है। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, वो है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स या सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। तो आज सगे बच्चों की क्या क्या निशानियां हैं वो बाबा हमको सुना रहे। बाबा भी कहते हैं जो बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। तो 3 बातें हो गई, श्रीमत, मदद और वर्षा। किनको मिलेगा? सगे बच्चों को। बाबा ने समझाया है ये है ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है, 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। अनेक प्रकार के माणिक मोती या हीरे की अंगूठी बनाते हैं ना, तो ब्राह्मण कहते हैं पहन लो तो दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वास्तव में जीवन की ये जो दशा बदलने की बात है वो तो बदलाने वाले हम बच्चे हैं ना बाबा के। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंच ते ऊंच है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वो है पानी की, तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है, मुरली सुनाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी ज़रूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पनी का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रालब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रालब्ध पा रहे हो। प्रालब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते।
जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी हुई और पढ़ाई की प्रारब्ध मिली तो बाबा कहते फिर मैं भी नहीं रहूँगा, मैं अपने वतन परम धाम जाकर बैठ जाता हूँ। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं, फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। देखो बाबा की सेवा कैसी है। आता है पुरानी दुनिया में, पुराने तन में, हम बच्चों पर पूरी मेहनत करके हमको सारा राज्य भाग्य सौंप कर खुद फिर शांति में जाकर बैठ जाता। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं, फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते, न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। राधे कृष्ण को वहाँ ये पता हो कि फिर 14 कला बनना है, तो सतयुग के बाद फिर जब त्रेता युग आएगा तो हम 14 कला बन जाएंगे, तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। ये ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। वो है हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का गरबार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी है, वह राजयोग सिखा न सके। ये बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म बाई जन्म सन्यास लेते हैं, तुम 21 जन्म फिर सन्यास नहीं लेते। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, तो हम क्या करते हैं फिर? हम इसको ठोकर मारते हैं। ये दुनिया किसी काम की नहीं है ना, पुरानी पतित हो गई है, तो बाबा कहते हैं हम इसको ठोकर मारते हैं। तुम बच्चों को ये नशा है, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारण करने की बातें हैं, बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता। बाबा कहते कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं। भल धारणा ज्ञान की अच्छी रहती है, ज्ञान सुनने सुनाने में अच्छे हैं, लेकिन योग नहीं। योग ठहरता नहीं है, ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं, तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवानोवाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते ये है अंतिम जन्म, फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है, इन द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। ये ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं।
ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो ज़रूर आएंगे। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? मान लो आए, ज्ञान सुना और फिर चक्र लगाकर जैसे वापस चले गए। पर बाबा कहते जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है। घूम फिर कर अलग अलग जगह फेरी लगाकर भी आना तो इधर ही है। परवाने अनेक है तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है, फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे भल आओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल। तुम उनके बच्चे हो ना, कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाहता है ना, सदा यही चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत सुखी रहे। तो बाबा कहते बाप कभी दुश्मन नहीं बनता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है। कहाँ जाएंगे और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाबा अटेंशन दिला रहे। जैसे टीचर क्या करता है, क्लास के बीच बीच में बोलता है ना, अटेंशन प्लीज़, या कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक आया हो तो टीचर को अलर्ट करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं हमारी पढ़ाई में भी योग की सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बाबा कहते हैं सावधान, अटेंशन, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। ये तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। माया से धोखा कब मिलता है? आत्म अभिमानी होने के बदले देह अभिमानी बन जाते। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं। कौन मरम्मत करते हैं भारत की? सन्यासी। अपवित्र बनने से थामते अर्थात रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है।
लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भूत तो नहीं है। बाबा कहते चेक करो दर्पण में, लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हैं। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, बाप पर पूरा बलि चढ़ बाप का सगा बच्चा बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरा, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। आज का वरदान है, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। उनको क्या लगेगा, हम खेल खेल रहे हैं। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। कोई भी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं हो, लेकिन क्या सोचना है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ क्योंकि अभी परमार्थ को हमने जान लिया है। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। और आज का अव्यक्त इशारा है, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। मनसा पावरफुल होने की निशानी याद की शक्ति श्रेष्ठ, शक्तिशाली और सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति।